Dear students, the article that we will discuss now is the distribution of n particles in k compartments of different sizes. या फिर हम कहें कि अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन में कि व्हाट वुड बी द जनरल एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी, तो दिस इज आर्टिकल दैट यू मस्ट बी डूइंग. तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिक जो फंडामेंटल क्वेश्चन, जो आर्ग्यूमेंट हम इस पूरे आर्टिकल में एड्रेस कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपको n पार्टिकल दे दिए जाए और उन n पार्टिकल्स को आपको k कंपार्टमेंट्स कहें, k सेल्स कहें, उनमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए आपने क्या कहा, सबसे पहले आप एक लार्ज बॉक्स लेंगे जिसको आप कंपार्टमेंटलाइज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में. आपने कहा कि उस बॉक्स में k कंपार्टमेंट्स हैं. मान लो कि फर्स्ट कंपार्टमेंट का साइज़ है A1, सेकंड कंपार्टमेंट का साइज़ है A2, थर्ड का A3, इसी तरीके से लास्ट का AK. तो इन कंपार्टमेंट्स में, इन सेल्स में आपको अब n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम मान लो कि n1 नंबर ऑफ पार्टिकल गोज टू फर्स्ट कंपार्टमेंट A1, n2 number of particles lies in second compartment A2, n3 in third and up to nk in the akth apartment. लेकिन हमारे पास कंडीशन ये है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आपने जो शुरुआत में लिए थे वो तो हमेशा फिक्स रहेंगे. तो दैट मीन्स n1 plus n2 plus n3 up to nk, that should be fixed and that number say is equal to n. तो क्योंकि हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज पार्टिकल्स इन k सेल्स दैट डिपेंड अपॉन टू थिंग्स. तो प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट फैक्टर है डिपेंडेंस का, दैट इज अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल. अब अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल किस तरीके से आप डिटरमाइन करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन द सेल इन विच योर पार्टिकल फॉल्स. कि अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल फॉलिंग इनटू अ गिवन सेल, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपका किसी सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल गए. वो चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो सेल का एरिया है वो जो आपने टोटल बॉक्स लिया था उसका एरिया का कितना परसेंट है. तो दैट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ईच सेल. अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी हर एक सेल के साइज के ऊपर. सेकेंड, हमें जो डिपेंडेंस है प्रोबेबिलिटी का वो होगा थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी. कौन सी प्रोबेबिलिटी का डिपेंडेंस, टोटल प्रोबेबिलिटी. किसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग ऑफ n पार्टिकल्स रैंडमली इन अ k सेल्स. तो जो सेकेंड चीज़ है दैट विल बी थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझते हैं कि एक मैक्रोस्टेट में आपके माइक्रोस्टेट्स कितने हैं वो, या फिर हम कहें कि नंबर ऑफ वेज द पार्टिकल मे बी रीअरेंज्ड विद कीपिंग द डिस्ट्रीब्यूशन सेम. कि आपने एक बार फिक्स कर दिया कि आपके फर्स्ट सेल में इतने पार्टिकल है, सेकेंड सेल में इतने पार्टिकल है, थर्ड में इतने हैं, केथ में इतने हैं. उसके बाद आपने उन नंबर ऑफ पार्टिकल को तो फिक्स करना है, लेकिन क्योंकि आपके पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं तो इसका मतलब है कि उन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को आप आपस में भी डिफरेंट डिफरेंट वे से रीअरेंज कर सकते हैं, और वो रीअरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटी आपको थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी जो सेकंड फैक्टर है इससे मिलेगी. तो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी दो फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, फर्स्ट अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी के ऊपर, सेकंड थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी के ऊपर. हैविंग सेड दैट, हम नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे कि इंडिविजुअली फैक्टर कितने हैं, कि अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी कितना है डिस्ट्रीब्यूशन का और थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी कितना है. तो फर्स्ट पार्ट में हम एड्रेस करेंगे अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी. तो उसको समझते हैं. अब मान लो कि अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी जिसको आपने G1 से रिप्रेजेंट किया है, अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पार्टिकल फॉलिंग इन ith सेल. सपोज आपके पास, जैसा कि हमने पहले कहा कि k सेल है, k नंबर ऑफ सेल्स है, k कंपार्टमेंट्स है, इसमें कोई भी ith रैंडम आपने सेल लिया, आपने कहा कि उस ith सेल में एक पार्टिकल गिर रहा है मान लो, तो उस एक पार्टिकल के गिरने की अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, दैट विल बी सिंपली रेशियो ऑफ साइज ऑफ ith सेल टू द साइज ऑफ एंटायर बॉक्स. दैट इज सिंपल, राइट. तो आपने अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी एक पार्टिकल के गिरने की निकाल ली. लेकिन अगर मैं यही कहूँ आपको बात कि अगर आपके उस ith सेल में दो पार्टिकल्स गिर रहे हैं और साइमल्टेनियस आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग ऑफ टू पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली इनसाइड दैट ith सेल, कि उस ith सेल में साइमल्टेनियसली दो पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो उन पार्टिकल्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा. तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी.
कि अगर एक पार्टिकल का उस ith बॉक्स में, उस ith सेल में सॉरी जाने का प्रोबेबिलिटी है GI, और सेकंड का क्या होगा, सेकंड का भी अगर इंडिपेंडेंटली कंसिडर करो तो वो भी GI होगा, लेकिन दोनों ही पार्टिकल का साइमल्टेनियसली उस बॉक्स में जाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, GI इंटू GI। तो इसी आर्ग्यूमेंट की हेल्प से आप क्या कहेंगे, इसको आप फर्दर जनरलाइज करें कि मान लो कि आपका कोई ith सेल है, उस ith सेल में आपके Ni पार्टिकल फॉल हो रहे हैं, तो अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी that Ni particles are simultaneously falling inside ith cell, तो वो क्या होगा, सिंपली इन सब प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन होगा कि एक पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी G1 है और कितने पार्टिकल हैं आपके पास, Ni पार्टिकल्स हैं जो GIth सेल में जाके गिर रहे हैं, तो आपका टोटल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इस केस में, GI raised to the power Ni। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन ये तो हुई एक कंपार्टमेंट की बात, ये तो हुई एक सेल की बात। हमारे पास यहाँ पे कितने सेल हैं, आपके पास k नंबर ऑफ सेल है, और आपने ये बता रखा है कि N1 पार्टिकल जा रहे हैं फर्स्ट सेल में, N2 पार्टिकल जा रहे हैं सेकंड सेल में, और Nkth पार्टिकल जा रहे हैं kth सेल में। तो आपका अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वेयर N1 पार्टिकल आर फॉलिंग इन फर्स्ट सेल, N2 पार्टिकल आर फॉलिंग इन सेकंड सेल, एंड सो ऑन, दैट वुड बी फ्रॉम द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर प्रोबेबिलिटीज। आप सिंपली इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो आपका इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 5 से आपको फर्स्ट पार्ट मिल गया आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का, कि आपने जो अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपने निकाल लिया। नाउ द टास्क रिमेन कि आपको थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है इस डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सेकेंड पार्ट में आप कैलकुलेट करेंगे थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी। तो थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी में आप क्या कहते हैं, आप रीअरेंजमेंट करते हैं पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ ही। आप नंबर तो फिक्स रख रहे हैं, मतलब माइक्रोस्टेट तो सेम ही है, उसमें माइक्रोस्टेट्स की बात कर रहे हैं आप। तो उसके लिए आपने क्या कहा कि आपने एक कंपार्टमेंट में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वेज इन विच N1 पार्टिकल्स मे फॉल इन द फर्स्ट सेल, कि अगर आप ये कहें कि फर्स्ट सेल में आपने कहा कि N1 पार्टिकल फॉल कर रहे हैं, लेकिन कितने तरीके से N1 पार्टिकल उस सेल में फॉल कर सकते हैं, तो दैट वुड बी योर सिंपली NCN1। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अब आपके सेकंड कंपार्टमेंट में आपने कहा था कि N2 पार्टिकल्स जा रहे हैं, लेकिन N2 पार्टिकल्स आप कितने में से जाएंगे, N-N1 में से जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि N1 पार्टिकल तो ऑलरेडी आपने फर्स्ट सेल में डाल दिए हैं, तो रिमेनिंग पार्टिकल हुए N-N1, और N-N1 में से N2 पार्टिकल आपके सेकंड कंपार्टमेंट में जा रहे हैं। इसी तरीके से आप कहेंगे कि थर्ड सेल में, थर्ड कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल गए, दैट वुड बी योर N-N1 माइनस N2 CN3। इसी तरीके से आप इसको फर्दर जनरलाइज करें अप टू kth सेल, कि kth सेल में आपके पास कह रहे हैं आपकी n के पार्टिकल्स हैं, तो kth सेल में n के पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी गिवन बाय दिस टर्म दैट हैज बीन रिप्रेजेंटेड हियर। तो आपका टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज ऑफ अरेंजिंग n पार्टिकल्स इन k सेल्स, किस तरीके से आप अरेंज कर रहे हैं n पार्टिकल्स को k सेल्स में, इस तरीके से कि N1 पार्टिकल्स जा रहे हैं फर्स्ट सेल में, N2 पार्टिकल्स आर इन सेकंड सेल, N के पार्टिकल्स आर इन kth सेल। उस प्रोबेबिलिटी को आपने रिप्रेजेंट किया बाय दिस टर्म Wn1 N2 अप टू n के। तो ये क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दिस प्रोबेबिलिटीज। क्यों हुआ मल्टीप्लिकेशन, फ्रॉम द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर प्रोबेबिलिटीज, आपके अगर कोई भी इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो जाती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने इसको मल्टीप्लाई किया। आप इसको सॉल्व करें, फ्रॉम हेयर यू विल गेट n फैक्टोरियल बाय दिस टर्म। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल अप टू n के फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पाई ni फैक्टोरियल। पाई का मतलब क्या होता है, दिस इज अ साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसे समेशन में आप साइन यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका सम होता तो यू वुड बी यूजिंग सिग्मा, लेकिन अगर आपका मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे आप पाई का सिंबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपको मिला थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आपका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी आपने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, उसमें दो पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी से, सेकेंड पार्ट आता है थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। तो टोटल आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। इक्वेशन नंबर 5 में आपने निकाला अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, आप उसका यूज़ करें। इक्वेशन नंबर 6 जो कि यहाँ थी, इसमें आपने निकाला थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन।
दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, and from here you will get the total probability of distribution of n particles randomly in some k compartments, and that is it. Thank you.